अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। ग्रामी मर्तबत इज़्ज़त माब हज़रत पीर निज़ामुद्दीन जामी दामत बरकातुहुल आलिया, ग्रामी मर्तबत हज़रत पीर शमसुद्दीन शम्स कीलानी मद्दज़ल्लाहुल आली, हज़रत पीर नजमुद्दीन साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, साहबजादगान, उलमाए किराम, बरादरान तरीक़त, मैं अपने तई इंतहाई इफ्तिखार और इत्मीनान महसूस करता हूँ कि आज एक मरतबा फिर अपने महबूब मुकर्रम हज़रत पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्से पाक की इस मुक़द्दस मजलिस में हाज़री का शरफ़ हासिल हो रहा है। मेरी दिली दुआ है कि खानका गोलरा शरीफ के साथ जो ताल्लुक़ मोहब्बत व अक़ीदत है वो नस्लन बाद नस्लिन मुंतकिल होता रहे और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको इस्तेहकाम बख्शे। हज़रात, मैं सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत पीर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस उर्से पाक की पाकीज़ा मजलिस में अपनी हाज़री की गरज से चंद जुमले पेश करना चाहता हूँ, और न मेरी सेहत इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि मैं कोई तवील गुफ्तगू करूँ। हज़रात, इंसान दो चीज़ों से मुरक्कब है, जिस्म से और रूह से। जिस्म और रूह का जब मिलाप होता है तो एक मुकम्मल इंसान वजूद में आता है। लेकिन ये अहले इल्म का, अहले फज़ल का इज्तिमा है, इसमें किसी तमहीदी गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं कि जिस्म बाकी रहने वाली चीज़ नहीं, रूह वो चीज़ है जिसको दवाम हासिल है। जिस्म को एक ख़ास मुद्दत तक जिंदा, तंदुरुस्त व तवाना रखने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहां से इस जिस्म के खमीर को उठाया था, वहीं से
इसके लिए ग़ज़ाओं का एहतमाम फरमा दिया है। जिस्म की तवानाई के लिए, इसे जिंदा व तवाना रखने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अजनास का एहतमाम फरमाया या मशरूबात का एहतमाम फरमाया। उन सब का ताल्लुक जमीन से है, मट्टी से है, इसलिए कि इस जिस्म का खमीर मट्टी से उठाया गया। लेकिन रूह का ताल्लुक जमीन से नहीं, रूह का ताल्लुक मट्टी से नहीं, रूह का ताल्लुक मलाए आला से है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी खुराक का ताल्लुक भी, उसकी तंदुरुस्ती का ताल्लुक भी, उसकी तवानाई का ताल्लुक भी आसमान से जोड़ा है, मलाए आला से जोड़ा है। इंतहाई काबिल एहतराम बरादरान तरीकत, जिस तरह जिस्म को बीमारी लग जाए, जिस्म को कोई आर्जा लाहिक हो, तो उस आर्जे को दूर करने के लिए, उस बीमारी से बचने के लिए हुक्मा, अतिब्बा और डॉक्टर्स के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। इसी तरह बेऐन ही अगर रूह को कोई बीमारी लग जाए, रूह फसाद का शिकार हो जाए, रूह इंतशार का शिकार हो जाए, उसको कोई ऐसा मर्ज लाहिक हो जाए जिसे दवा की जरूरत है, तो फिर इन डॉक्टरों के पास नहीं जाया जाता, इन अतिब्बा के पास नहीं जाया जाता, इन हुक्माए हाजिक के पास नहीं जाया जाता। फिर उस रूह की बीमारी के इलाज के लिए रूह के मुआलिजीन के पास जाया जाता है, जिनका मस्कन खानकाएं और दरगाहें होती हैं। डॉक्टर्स के मतब में जिस्म का इलाज होता है, और आप यहां जहां बैठे हुए हैं, जिस मकाम पर बैठे हुए हैं, अल्लाह अकबर, मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए कि यहां जिस्म का भी इलाज होता है और यहां रूह का भी इलाज होता है। इसलिए कि ये उस किताब मुबीन के आलिम हैं, ये उस किताब मुबीन का इबलाग करने वाले हैं, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद इरशाद फरमाया है, शिफाउल लिन्नास। वहां रूह की और जिस्म की कैद नहीं है। साफ बता दिया कि ये वो किताब मुबीन है जिससे जिस्म का भी इलाज होता है, जिससे रूह का भी इलाज होता है। खुशकिस्मत हैं वो हाज़रीन, वो मुतवस्सिलीन जिन्हें खानकाह गौसिया गोलरा शरीफ के साथ निस्बत है। खुशकिस्मत हैं वो मुसलमान, वो बेदार बख्त मुसलमान जिन्हें सूफिया के साथ निस्बत है। वो अपने जिस्म के इलाज के लिए भी अपने मुर्शिद की दहलीज पर हाजिर होते हैं, शफायाब होते हैं। वो अपने रूह के इलाज के लिए भी मुर्शिद की दहलीज पर जाते हैं और शफायाब होते हैं। आज आप हजरत पीर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के मजार पर, आपके साहबजादगान के मजार पर, हजरत बाबूजी साहब रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर, हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के मजार पर हाजिर हैं। मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं कि यहां से आपके जिस्म का भी इलाज होता है, यहां से आपकी रूह का भी इलाज होता है। और मैं ये अकीदा रखता हूं कि इन मज़ारात के अंदर सोए हुए आसूदाए खाक सूफियाए इज़ाम कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, और ता क़याम क़यामत इन कबूर के अंदर उनकी शम्ए रूहानियत जिंदा व ताबिंदा रहेगी।
वो कल भी मुतसर्रिफ थे, आज भी मुतसर्रिफ है। मेरे पास वो आंख नहीं। यहां शायद कई आंखों वाले बैठे होंगे, बड़े साहिबे नजर बैठे होंगे। मेरे पास वो आंख नहीं कि मैं झांक कर पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह को देखूं, लेकिन खुदा गवाह है, ये अकीदा रखता हूं कि मैं तो नहीं देखता, लेकिन वो साजिदुर रहमान को देख रहे हैं। वो अपने मजार पर हाजिर होने वाले, हर मोहब्बत करने वाले, अपने हर अकीदतमंद को देखते हैं। वो जिस तरह कल आपके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में इल्तिजाएं करते थे, आज भी उसी तरह बारगाह रब्बुल इज्जत में उनके हाथ बुलंद होते हैं और कबूलियत से सरफराज होते हैं। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम सामीन मोहतरम, मैं सिर्फ एक दो बातें कह के बात को खत्म करता हूं कि इस दिल को जिंदा रखने के लिए, दिल की दुनिया को आबाद रखने के लिए अहले दिल के पास हाजिरी जरूरी होती है। अहले दिल के मज़ारात पर हाजिरी जरूरी होती है। जिस्म मर जाए तो फना हो जाता है। यारो इस रूह को अगर तकवीयत दी जाए तो खुदा की कसम ये मरता नहीं है, ये हर रोज नई जिंदगी लेके फिर जिंदा होता है। किसी का शेर नोके जुबान है, उसने कहा था मुझे डर है दिले जिंदा कहीं तू न मर जाए। मुझे डर है दिले जिंदा कहीं तू न मर जाए, कि जिंदगानी इबारत है तेरे जीने से। इस दिल को जिंदा रखने के लिए इन अहलुल्लाह के बारगाहों में हाजिरी देते रहें। ये दुनिया भी संवरेगी, आखिरत भी संवरेगी। आज के इस दौर का सबसे बड़ा अलमिया मैं पूरे एतमाद के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि वो खौफ खुदा से महरूमी है। हम हर एक से डरते हैं, हम हर एक से खौफ खाते हैं, और उस खौफ के नतीजे में युकरम रजुल मखाफत शर्र ही, बदमाशों की भी इज्जत करते हैं, उनको भी कंधों पे उठाते हैं, उनके भी हक में नारा हाय तहसीन बुलंद करते हैं। लेकिन अगर हमारे दिलों से किसी का खौफ उठ गया है और किसी के खौफ से महरूम हो गए हैं तो वो खौफ खुदा है। आज जिस मुआशरती अब तरीका हम रोना रो रहे हैं, जिस मुआशरती बेसकूनी का जिक्र घर घर हो रहा है, गली गली हो रहा है, हर शख्स नौहक गुनाह है, उसका सबसे बड़ा सबब खौफ खुदा से महरूमी है। हम खुदा पर ईमान रखते हैं, हम ये भी ईमान रखते हैं कि आदमी हर आंख से बच सकता है, लेकिन खुदा की आंख से नहीं बच सकता। कैमरे की आंख से बच सकता है, खुदा की आंख से नहीं बच सकता। ये ईमान रखने के बावजूद जो कुछ हमारे बाजारों में, हमारे गली मोहल्लों में, हमारे मुआशरे में जो कत्लो गारत, जो बेहयाई, जो फहाशी, जो उरियानी, जो खुदा से दूरी के मज़ाहिर नजर आते हैं, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम सामीने मोहतरम, उसका सबब सिर्फ और सिर्फ एक है कि हम खौफ खुदा से महरूम हो गए हैं। ये दरगाह हैं, ये खानकाह हैं, ये सूफिया इल्जाम, वो हजरत दाता अली हजवेरी हूं, वो हजरत गौसे समदानी कुतबे लामकानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी हूं, वो हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल फिसानी हूं,
वो हजरत पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैहु, उन सब का लुब्बे लुबा, उनकी तबलीग का खुलासा क्या था कि अपने रब से डरो, अपने खुदा को पहचानो, अपने आप को पहचानो, अपने को पहचानोगे खुदा को पहचान लोगे। अपनी जात में गुम होकर अपने रब की इबादत बजा लाओ। यही सूफिया का पैगाम है। सुबह से लेकर शाम तक मैं उन लोगों की अक्ल का मातम कर सकता हूं जो कहते हैं कि सूफिया की दरगाहों पे शिर्क होता है। मुझे ये कहने दीजिए अहले इल्म के इस मजमे में कि लोग तो सिर्फ जुबान से कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदा की कसम, अगर सुनने वाला कान मौजूद हो तो सूफी के जिस्म के बाल बाल से निकलती है ला इलाहा इल्लल्लाह। और सूफी इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसकी कब्र पर पड़े हुए मट्टू के जर्रू से भी निकलती है आवाज ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुनने वाले कान चाहिए। मैं पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस सालाना उर्से पाक के मौके पर उनके इरादतमंदों से, उनसे मोहब्बत करने वालों से, और मैं अगर ये कहूं तो मुबालगा नहीं होगा, मैं पूरे शरे सद्र के साथ ये कह रहा हूं, पूरी जमीयत खातिर के साथ कह रहा हूं कि पीर नसीरुद्दीन नसीर वो शख्सियत है कि जिसके साथ सिर्फ चिश्तियों का ताल्लुक नहीं है, जिसके साथ मोहब्बत करने वाले सिर्फ गोलड़ा के मुरीदीन नहीं है। खुदा को गवाह बना के कहता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं इसका गवाह हूं, मैं चश्मदीद गवाह हूं कि पीर नसीरुद्दीन से मोहब्बत करने वाले नक्शबंदी हैं, पीर नसीरुद्दीन से मोहब्बत करने वाले कादरी हैं, सोरवर्दी हैं, हर सिलसिलाए तसव्वुफ से ताल्लुक रखने वाले हैं। और मैंने तो पीर नसीरुद्दीन नसीर के जनाजे के साथ जहां उनके अकीदतमंदों को दौड़ते हुए देखा है, मैंने अहले हदीसों को दौड़ते हुए देखा है, मैंने देवबंदियों को दौड़ते हुए देखा है, मैंने शिया को पीर नसीरुद्दीन नसीर के जनाजे के साथ अपनी चादरों को मस करते हुए देखा है। उस शख्सियत ने हजरत पीर साहब के मजार पर हाजिर हो, अपना कशकोल वाह करके बैठो। मैं आपको उनकी मारूफ जमाना रुबाई सुनाकर अपनी बात को खत्म करता हूं कि अब तंगी ये दामा पे न जा और भी कुछ मांग, अब तंगी ये दामा पे न जा और भी कुछ मांग है, आज वो माइल बे अता और भी कुछ मांग। अब तंगी ये दामा पे न जा और भी कुछ मांग है, आज वो माइल बे अता और भी कुछ मांग। ये सरकार का दर है, ये सरकार का दर है, दरे शाह को नहीं है, जो मांग लिया और भी कुछ मांग। तू रह रह के जो पहुंचा है नसीर आज यहां, तू रह रह के जो पहुंचा है नसीर आज यहां, आवाज पे आवाज लगा और भी कुछ मांग। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।